जोहार। आज बरवा प्रखंड में हम मौजूद है और बरवा प्रखंड परिसर में यहाँ पे सिरसावादी जाति प्रमाण पत्रों को लेकर सिरसावादी डेवलपमेंट सोसाइटी के द्वारा यहाँ में लगातार अनिश्चितकालीन धरना दिया गया है और ये अनिश्चितकालीन धरना 4 मई से शुरू है। अब ना जाने कब ये धरना का समापन होगा, ये देखने वाली बात होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम एक अनिश्चितकालीन मतलब दिन रात 24 घंटा यहीं पे रहना और लोग अपने घर द्वार छोड़ के इस धरने में बैठा हुआ है। आखिर ये कौन सा वजह हो गया, किस कारण से यहाँ में धरना में सभी लोग बैठे हुए हैं जो यहाँ पे मौजूद है। हम उन सभी से बात करेंगे। आखिर सिरसावादी जो ये जाति प्रमाण पत्र कब से बंद हुआ है और क्या कुछ वजह रहा है जिसके कारण यहाँ पे धरना में जो इन लोग बैठे हुए हैं। हम लोग बदिया कम्युनिटी से आते हैं। हमारा सिरसावादी जाति है। हमारा इस ब्लॉक में जो बहुसंख्यक आबादी है हमारे क्षेत्र में वो सिरसावादियों की है। 2002 से 2012 तक यहाँ निर्बाध रूप से जाति प्रमाण पत्र मिला, जिसको लेके हम लोग पढ़े, साइंस कॉलेज में नामांकन किए, पढ़े लिखे। वह कई सारे लोग नौकरी कर रहे हैं। अचानक 2012 के बाद 2014-15 तक भी झगड़ा उगड़ा करके छिटपुट कुछ सर्टिफिकेट निकला, उसके बाद अचानक बंद कर दिया। इसका कोई कारण नहीं है। हम ये मानते हैं कि धरातल सब कुछ बताता है, हर कुछ कागज नहीं होता, इसलिए हर मामला स्थानीय जांच से तय होता है। हमने सीओ को कई बार समझाया, उनसे कहा कि भाई आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें स्पष्ट लिखा है कि संशय की स्थिति में जाति का निर्धारण स्थानीय जांच करके किया जा सकता है। आप हमको ये बात बताइए कि जाति का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, हम एप्लीकेंट हैं, अपना जाति का डिक्लेरेशन कौन करेगा? हम करेंगे। हम अपने एप्लीकेशन में अपना जाति का डिक्लेरेशन कर रहे हैं कि हम सिरसावादी हैं, हमारा पेपर में शेख है। लेकिन ये सच है कि आप जब मंडल कमीशन का सिफारिश को पढ़ेंगे तो शेख समुदाय का जो हिंदुस्तान में कहीं भी किसी पर्चा में सिरसावादी लिखा नहीं है। ना बिहार में है, ना बंगाल में। बंगाल में मिल रहा है, बिहार में मिल रहा है, यहाँ 12 साल मिला। तो हमने कहा कि अगर हमने डिक्लेयर किया अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कि हम सिरसावादी हैं और हमारा पेपर मैच नहीं कर रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में आप इसकी स्थानीय जांच करिए। अब ग्राम सभा से बड़ा कोई सभा तो नहीं है। इसको लेके पेशा नियमावली से लेके अभी कितना चर्चा हुआ कि ग्राम सभा को सशक्त बनाना है। हमने कहा कि भाई हम जब कह रहे हैं कि हम नहीं है, हमको 12 साल दिए, तो ग्राम सभा आप कराइए। ग्राम सभा में मुखिया है, वार्ड मेंबर है, रैयत है, आप पूछिए। अगर हम सिरसावादी होंगे तो हमको अपने दीजिएगा, नहीं होगा तो नहीं दीजिएगा। लेकिन बात है कि हमको जो समझ में आया, पिछले 10 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो जितना संवेदनशीलता दिखाना चाहिए था विभागीय पदाधिकारियों को, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, सरकार को, वो संवेदनशीलता दिखा नहीं। आपको एक बात बोलते हैं, हम अभी जो सरकार है, तो सरकार को पूछिए आप, उसमें तो अब 95% जो सिरसावादी का वोटर है वो इसी सरकार का वोटर है। पिछले 1-1.5 वर्ष पहले आपका भोगनाडीह में एक कार्यक्रम हुआ था, मुख्यमंत्री महोदय आए थे, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। वहां पर हमारे एक डेलीगेशन मीट करने के लिए गए थे सिरसावादी वाले इश्यू को लेकर। उन्होंने स्टेज पे कहा, ये कोई छिपा नहीं है, स्टेज पे कहा कि सिरसावादी वाला मामला आया, इसका सोल्यूशन हो गया, आप लोग सरकार आपके द्वार कैंप में आवेदन डालिए। सीओ साहब को कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने कहा, सीओ साहब कह रहे हैं मुख्यमंत्री कहने से ओके दीजिए। लेना चाहते हैं हमको समझ। पदाधिकारी जो रहते थे वो अपने से थोड़ा कुछ समझने का कोशिश करते थे। अब यहाँ के जो कर पदाधिकारी है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो उनको लिखा चाहिए कि हमको झारखंड में फलाना का सिरसावादी था। ये सब इस तरह का स्थिति हम लोग उब गए पिछले 10 वर्ष से लड़ते लड़ते। तो अब हमने सोच लिया कि अभी निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि इसमें हम सरकार से, अच्छा एक बात बताइए, हम सरकार से आरक्षण तो नहीं मांग रहे हैं कि किसी को काट के, किसी का आरक्षण काट के दीजिएगा। हमने तो नहीं कहा कि हमको नए सिरे से आरक्षण चाहिए, 50% से कोटा बढ़ जाएगा तो आपके लिए दिक्कत है। अरे भाई, हम जिस जाति से बिलोंग करते हैं उसका प्रमाण पत्र 12 साल देने के बाद आप आज कह रहे हैं कि आप नहीं है, ये मजाक है हमारे साथ। आदमी कितना बर्दाश्त करेगा? अभी नीट का एग्जाम हुआ, आप बताइए, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में प्लेइंग फील्ड बराबर है? जो लड़का रांची में रहता है, जो लड़का दिल्ली में रहता है, जिसके पिताजी के पास पैसा है, वो नीट का तैयारी करेगा, हमारा गांव का बच्चा नीट का तैयारी करेगा, सरकारी स्कूल से पढ़ के, दोनों के लिए प्लेइंग फील्ड बराबर है। इसलिए मंडल कमीशन का गठन हुआ था। अभी चुनाव में होता है ना, इलेक्शन कमीशन का क्या होता है? इलेक्शन कमीशन का रहता है भूमिका कि हम हर पॉलिटिकल पार्टी को क्या करेंगे, हम लेवल प्लेइंग फील्ड बराबर देंगे कि सब लोगों के लिए बराबर मौका हो। आप नौकरी में हमको कहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं? हम आर्थिक रूप से समझ इतना पिछड़ा हुआ हमारा कम्युनिटी का। अब आपको समझ में आएगा पिछड़ापन तब, आप बीओ साहब से पूछिएगा जाके, ये सिरसावादी क्षेत्र में जितना स्कूल है, पूछिए कि 8वां वर्ग की क्लास करने के बाद, 8वां वर्ग में जितना नामांकन इस साल आपका है,
पूरे बड़ावा में सरसावादी कम्युनिटी का। उसको कहिए कि हाई स्कूल में नामांकन कितना हुआ तो समझ में आया कितना प्रतिशत का गिरावट आता है। फिर हाई स्कूल से आप पूछिए कि इंटरमीडिएट में कितना एडमिशन हुआ, फिर आपको गिरा। हायर एजुकेशन में 5% लोग भी नहीं है, इतना पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ तो आप जानते हैं सब लोग बाहर मजदूरी करने जा रहा है। क्या तो हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी थी, हम जो हमको इतना दिन मिला उसको भी हमारा बंद कर दिया। तो हमारे लिए लेवलिंग फील्ड बराबर नहीं है। जो विधायक है हमारे जो पूर्व मंत्री आलमगीर आलम साहब है, हमारे इसके पहले पूर्व विधायक रहे अकील अख्तर साहब, ये सब सरसावादी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ये तो दादा हम नहीं कर सकते हैं, ये तो उन लोगों से बयान लीजिएगा तो वो अपना विचार को रखेंगे, वो नहीं क्यों कर रहे हैं। लेकिन हम ये जरूर जानना चाहते हैं, आप जरूर पूछ के देखेंगे कि आप सरसावादी कम्युनिटी से आते हैं या नहीं आते हैं। ये रिकॉर्ड वोट से झारखंड में जीता है हमारा विधायक, इसमें कोई दो मत है। हर आदमी तो चुनाव में वोट नहीं देता है, लेकिन बहुमत का जनमत 50% से अधिक। हिंदुस्तान में तो सरकारें नहीं बनती है, 50% से नीचे सरकारें बन जाती है। 40% वोट में, कभी कहीं 36% वोट में भी सरकार बन जाती है। यहाँ तो हमारा विधायक को, हमको जहां तक अनुमान है कि 50% से अधिक मिला है। हमारा ये उनसे भी आग्रह है कि हम आपके समुदाय परिवार के, सब आम परिवार के लोग हैं, ये जितने छात्र नौजवान देख रहे हैं, सबका विचार अलग अलग हो सकता है, लेकिन इस मुद्दे पर सब एक साथ कि हमारा हक का लड़ाई है, और अगर आज नहीं तो फिर कभी नहीं। इसलिए इस बार निर्णायक लड़ाई होगा। हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है, ये हम लोग पहले से समझ के ही आए हैं कि थोड़ा आजकल जो परिस्थिति हो गया है ना, कि थोड़ा लड़ाई आंदोलन के बगैर कोई चीज को गंभीरता से लिया नहीं जाता। इसलिए राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें जब सुनसान हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। इसलिए लड़ाई आंदोलन ये लोकतांत्रिक अधिकार है, और हिंदुस्तान के हर कोने कोने में जब लोग के साथ न्याय ना हो, जब लोग ठगा जाए, तो उसके पास एक ही विकल्प है, सड़क पर उतरना। किसान आंदोलन ने पिछले 40 साल में, किसान आंदोलन ने यह रास्ता दिखाया है कि सरकार 400 सांसदों का हो, 500 सांसदों का हो, पूर्ण बहुमत का हो, जिसका भी हो, अगर जनता ने तय कर लिया कि हम लड़ेंगे, सरकार को वापस झुकना पड़ता है। और केंद्र सरकार झुकी है किसानों के सामने। ये मॉडल पिछले 40 साल में ये जनता को दोबारा ये ऑक्सीजन दिया गया है कि नहीं, आप ये मत समझिए कि आपके हाथ से सब कुछ चला गया, नेता के पास चला गया है। अभी भी आपके पास वो लोकतांत्रिक मूल अधिकार बचा हुआ है कि आप लड़के अपनी माँ को पा सकते हैं। बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ ये भी आपको बता रहे हैं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। आज 4 दिन हो गए, देखते हैं कितना दिन धैर्य का परीक्षा लिया। कुछ आश्वासन आए हैं आपके पास? कोई आश्वासन नहीं। यहाँ तो सीओ साहब आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार इतना असंवेदनशील लोगों को कैसे करके जो है रखे हुए हैं। कम से कम पूछे, वार्ता करे, बात करे, इतना तो कर ही सकते हैं। उसके लिए तो कुछ मिलना होना जाना है नहीं, बात तक नहीं कर रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं। नमस्ते। 2002 से 2012 तक ये शेरशाहवादी जाति प्रमाण पत्र हम लोग को मिल रहा था। अचानक यहाँ शेरशाहवादी जाति प्रमाण पत्र मिलना बंद हो गया। तभी से हम लोग जगह जगह पे लोगों के साथ बात करके हमारा बात नहीं माना, हम लोग मायूस होते गए। दिन ब दिन हमारा ये प्रयास जारी रहा कि हम शेरशाहवादी लोग हैं, शेरशाहवादी प्रमाण पत्र हमें मिलना चाहिए, लेकिन कि कोई प्रशासन की कोई लोग हमें नहीं सुन रहे। हमारा मांग है कि जल्द से जल्द शेरशाहवादी प्रमाण पत्र हमें दिया जाए, और हमारा जो ये हमारा अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है। हम लोग बदिया समाज से आते हैं, और ये पूरा इलाका हमारा ये शेरशाहवादी इलाका है। हमारा कोटाल पोखर क्या कहते हैं थाना अंतर्गत हो, बरहा थाना अंतर्गत हो, यानी हमारा ये समाज छोटा मोटा नहीं है। आप पाकुड़ से लेकर के आप कटिहार, पूर्णिया, मुर्शिदाबाद, हर पूरा ये शेरशाहवादी एरिया है। हर जगह इंसाफ मिल रहा है, शेरशाहवादी सर्टिफिकेट इशू हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पर नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग लगातार क्या कहते हैं अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं, और आखिरी दम तक हम लोग देते रहेंगे। आपके यहाँ फिर झारखंड
ये हमारे यहाँ पर अभी हम लोग बरहवा ब्लॉक में धरना दे रहे हैं। हमारा बरहवा ब्लॉक का ये क्या कहते हैं कमेटी ने डिसाइड किया है, सिरसाबादी डेवलपमेंट सोसाइटी कमेटी ने डिसाइड किया है, हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं। स्टूडेंट में क्या प्रभाव पड़ा इसको लेकर? इस स्टूडेंट में बहुत काफी खासा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि देखिए कोई भी समाज के बच्चे पढ़ाई क्यों करते हैं एक अच्छा स्कोप लेने के लिए, लेकिन हमें स्कोप नहीं मिल रहा है क्योंकि हमको दरकिनार कर रहे हैं। हमारा सर्टिफिकेट नहीं है तो हमको कैसे अच्छे अच्छे वैकेंसीज में हमको फायदा मिले। और पूरी तरह से हम लोग अब मन बना चुके हैं। ये धरना ये एक चेतावनी नहीं है, ये हमारे अनिश्चितकालीन धरना है। हमारे लिए पूरी तरह से जीना मरना हमारे लिए ये, हम लोग सर्टिफिकेट लेकर रहेंगे। जी बहुत कुछ प्रभाव है और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ कैसी सिस्टम है और कैसा न्याय है। आप एक चीज समझ लीजिए, सेंट्रल गजट में और राज्य गजट में, स्टेट गजट में, दोनों जगह शेरशाहबादी का नोटिफाइड हुआ है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो किया है वो उनको मान लेते हैं वो बंगाल बिहार को देख के कर दिया है, लेकिन यहाँ जो बीते 12-14 बरस से जो सर्टिफिकेट इशू नहीं हो रहा है, तो ये शेरशाहबादी को जो नोटिफाइड करके रखा है और सिर्फ साहिबगंज जिला में ही हम लोग निवासित हैं। तब आप निर्धारित कीजिए कि ये नोटिफाइड किसको किए हैं। शेरशाहबादी आप जाति इशू नहीं कर रहे हैं और वो नोटिफाइड है ओबीसी में, ईबीसी 1 में, तो किसको करके रखे? वो जिन है या भूत है? ये बात आपको समझना चाहिए, सभी को समझना चाहिए। और आपके माध्यम से मैं उन लोगों को भी कहना चाहूंगा कि वो कौन सा कम्युनिटी है यहाँ पे शेरशाहबादी जाति के जिनको आप तो सर्टिफिकेट दे नहीं रहे, तो नोटिफाइड क्यों किए हैं? इसका मतलब इससे जाहिर होता है कि यहाँ शेरशाहबादी निवासित है, वो उनका हक है और वो हक जब तक हम लोग को नहीं मिलेगा ना, तब तक ये मैदान हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। क्योंकि देखिए, हर कम्युनिटी हो, हर समाज का पहला स्टेप होता है, उन्नति हो, जो भी हो, डेवलपमेंट हो, उसमें पहला स्टेप होता है शिक्षा। शिक्षा के बगैर आप कोई उन्नति नहीं कर सकते हैं। ये हम नहीं, पूरा दुनिया मानती है कि शिक्षा, और उसी से वंचित पहले किया गया है। और रही बात, वो इश्तियाक दादा ने कहा कि सबसे पहले तो मेरा आइडेंटिटी का सवाल है। हर कोई चाहता है कि मेरा परिचय सही सलामत रहे। कोई कम्युनिटी नहीं चाहेगा कि उनका परिचय त्याग जाए या खो जाए। इसीलिए पहले प्रायोरिटी में है मेरा आइडेंटिटी, उसके बाद है मेरा तो जो संवैधानिक अधिकार दे के रखा है हमको आरक्षण का, उस अधिकार को लेने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। और जब तक हम लोग अधिकार प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक यहाँ से हम लोग उठने वाले नहीं है। ये हमारा दृढ़ संकल्प है। तो फिर इसके बाद में फिर प्लानिंग किया जाएगा। हम लोग का कमेटी है शेरशाहबादी डेवलपमेंट सोसाइटी, फिर इससे कुछ और आकर इससे और प्रभावी लड़ाई लड़ेंगे। वही हम लोग अभी प्लान नहीं किए हैं, लेकिन यही जो प्लान है अभी, ये प्लान ए के तहत काम हो रहा है। प्लान बी देखा जाएगा। फिर मेरा सरकार से सवाल यह है कि जब हमारा शेरशाहबादी सर्टिफिकेट निर्गत किया जा रहा था, इस सर्टिफिकेट को बंद क्यों किया गया? पहली बात, अब किस रीजन से बंद किए? ऐसे हमारे इलाका सरकार को मालूम है, सारे लोगों को मालूम है कि हमारे इलाका में पिछड़ेपन है। इतना पिछड़ेपन होने के बावजूद आज जो है हमारे आइडेंटिटी को आप साइड कर रहे हैं। क्या रीजन है? उसके बाद जो हमारा एक पाकुड़ विधानसभा ये पड़ रहा है, बरहवा ब्लॉक, हमारे जो यहाँ लोकल के जनप्रतिनिधि है, विधायिका महोदय, इन्होंने कभी सदन में आज तक आवाज भी नहीं रखा। और आवाज क्यों नहीं रखा वो समझ से परे है। आप इस क्षेत्र से रिकॉर्ड वोटों से जीते हैं, आपको जिताकर आम जनता जब सदन में भेजती है कुछ आशा लेकर कि ये इनको अगर हम जिताएंगे तो हमारा जो लोकल के जो मुद्दे हैं, इस मुद्दे को सदन में जाकर रखेंगे और हमारा जो मुद्दा है वो हल होगा, हम लोग खुशहाल रहेंगे। आज तक इन्होंने भी सदन के अंदर आवाज नहीं रखा। अगर ये सदन के अंदर आवाज को रखता तो आज हमें ये अनिश्चितकालीन धरना जो हम लोग बैठे हुए हैं, सब मजदूर है, किसान है, स्टूडेंट है, आज मजबूर है हम लोग। हम हमारे विधायक महोदय से भी सवाल करते हैं कि आप आज तक सदन के अंदर आवाज क्यों नहीं उठाए? किसने रोका? आप इससे पहले स्पीकर भी रहे हैं,
स्पीकर भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने अगर एक साइन, एक दस्तखत अगर भी कर देते तो हमारा सर्टिफिकेट के लिए हमें दिक्कत और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। मैं फिर पूछ रहा हूँ सरकार को, आपने आदेश दिया प्रखंड को, सीओ को, तब जाकर इन्होंने बंद किया। इन्होंने अपने मन से बंद नहीं किया, आपने आदेश दिया होगा तब बंद हुआ है। आप लोग आते हैं प्रखंड में, अंचल में, तो जब पूछते हैं बंद क्यों नहीं बन रहा, क्या कुछ बताते हैं आप लोग? वो अपने आनन फानन में बात करके उनको साइड कर देते हैं। कोई रीजन, कोई वजह ठीक से हम लोग से वार्ता नहीं करते हैं आप लोग और स्थानीय जनप्रतिनिधि साफ एकदम आप लोग साफ क्लियर है। और एक मैसेज देना चाहते हैं हम सरकार को भी और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी। सरकार से हम यही आग्रह करते हैं कि हमारा जो शेरशाहवादी हमारा पहचान है, इस पहचान को आप दोबारा बहाल कीजिए, नहीं तो हमारा जो स्टेप बाय स्टेप कानूनी लड़ाई है, हम इस लड़ाई को भी लड़ेंगे। और हमारे जो विधायक महोदया है, जब सदन चलती है, ये चलता है, सदन के दरमियान आप हमारे लिए जो हम लोग आपको वोट देकर सदन में पहुंचाए हैं, हमारा आवाज को आप वहां भी बुलंद कीजिए और आदेश दीजिए प्रखंड को कि हमारा शेरशाहवादी सर्टिफिकेट जल्द से जल्द निर्गत किया जाए। जब तक हम लोग को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। चाहे जितना आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। जब तक कंप्लीट नहीं होगा हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। हम लोग कोई भी पार्टी से नहीं है, हम लोग आम जनता है। जब तक हम लोगों को ये सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, किसी भी हाल में हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। स्टूडेंट का काफी दिक्कत होता है, जो यहाँ से बीएड कंप्लीट करते हैं, जो यहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उस समय उन लोगों को सर्टिफिकेट नहीं है तो आगे क्या करेंगे लोग। लगातार 0 से लेकर 10वीं तक एग्जाम कंप्लीट करते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं। हर एक यहाँ पर जो भी स्टूडेंट आते हैं वो हाई फाई क्वालिटी का नहीं है, सब गरीब और किसान मजदूर का ही आदमी का ही बच्चा रहता है यहाँ पर। उस बच्चा जब पढ़ाई करके आगे कंप्लीट करके पहुंचता है और लास्ट अंतिम तक उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो किस तरीके से वो आगे बढ़ेगा। क्या वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा। इसका दायित्व तो है सिर्फ सरकार हमारा। जब तक इस सरकार को कंप्लीट करके नहीं देता है, इसका जिम्मेदार भी सरकार है। अगर कुछ स्टूडेंट अगर आत्महत्या करता है या कुछ दिक्कत में फंस जाता है, इसका भी जिम्मेदार हमारे एमएलए साहब भी है। क्यों उसको नहीं दिखाई दे रहा? 4 दिन से लगातार आदमी यहाँ पर परेशान है। इस 4 दिन के अंदर लगातार 2 बार 3 बार करके बारिश हुआ, यहाँ तक कि पंडल भी उड़ा के लेके चला गया, उसको नहीं दिखाई देता है। इसी घर में बैठ कर रहेंगे और बाकी जनता क्या करेंगे यहाँ पर। सो देखना चाहिए इस एमएलए को कि ये जो कंडीशन है उसको खबर नहीं पहुंचता है, ब्लॉक में उसका आदमी नहीं है। क्यों नहीं? वोट लगातार कौन दिया है? आम जनता ना दिया है। तो एक वोट के चलते आपको इतना दूर तक पहुंचाया है, पूरे झारखंड के अंदर टॉप जगह पर पहुंचाया है आपको वोट देकर। कौन? जनता ना। जनता का एक वोट आप लोग आपका ही नहीं सुनते, क्या रीजन है? आगे देखिए क्या होता है। क्या सुनना है? अनवर हुसैन। देखिए, हम लोग तो एक्चुअली आज से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम लोग को 2012 तक जो है ओरिजिनली हम लोग को सर्टिफिकेट दिया गया, ये मेरे पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट भी है। 2001 2002 से लेकर 2012 तक दिया गया। और अचानक से जो है यहाँ एक सीआई आया, शर्मा जी नाम से जो सीआई थे, उन्होंने इस तरह का बात बयान बोला कि जो आप लोग का जो खतियान है, खतियान में जब तक शेरशाहवादी लिखा हुआ नहीं मिलेगा तो हम आप लोग को सर्टिफिकेट नहीं देंगे। इस तरह का जो बयानबाजी आया, तो इसके बाद हम लोगों ने जहां जहां सर्टिफिकेट दे रहा है, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, बंगाल में 6 जिले में दिया जा रहा है और हमारा झारखंड में साहिबगंज और पाकुड़ में पूर्व में 2012 तक से पहले भी दिया गया। और अचानक से जो ये अफसर का मोनोपोली के अलावा हम लोग कुछ नहीं समझे। इसके लिए हमने जो है दिल्ली तक दौड़े। यूपीए गठबंधन का जब सरकार था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब सरकार थे हमारे, तो उस समय हमने मानव आपका समाज कल्याण विभाग में भेंट किए। उसके बाद आपका अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार, सामाजिक कल्याण भारत सरकार, कुमारी शैलेजा, केआर रहमान खान, सबों से मिले। उन्होंने कोई इस तरह का हम लोग को जो है नहीं दिया, नेगेटिविटी नहीं दिया। उसके बाद हमने जो है आपका हेमंत सरकार से फिर मिले। उसके बाद हमारे यहाँ डीसी थे ए मथु कुमार, उन्होंने उनसे मिले। तब जो है राजमहल में हमारा जो एसडीओ महोदय थे, उनके आदेश से जो है यहाँ हमको सर्टिफिकेट मिला। हमारा भाई जो है
नीट कंप्लीट किया पहला साल, वो सर्टिफिकेट की वजह से जो है हम कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में भर्ती नहीं करा पाए। फिर दूसरा साल जो है हमको सर्टिफिकेट मिला, तब जो है हमने अपना भाई का जो है दोबारा नीट क्वालिफाई किया और हमने जो है आज मेरा भाई एमबीबीएस बन के आज मेडिकल ऑफिसर है, वो साहिबगंज में आपका पटना ब्लॉक प्रभारी है। इसके बाद हम लोग का आक्रामक तेवर ये पैदा करेंगे। जो आज हम लोग मौन धरना में बैठे हुए, किसी तरह का किसी भी प्रकार का हम लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर का हम लोग ने ये सिचुएशन नहीं लिया। जब इस तरह का सिचुएशन आएगा तो हम लोग गोली खाने के लिए, बारूद खाने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे और लड़ के लेंगे हम लोग। जब हम लोग को जब सही तरीके से नहीं देगा तो हम लोग छीन के लेने के लिए हम लोग जो भी हथकंडा अपनाना होगा हम लोग हथकंडा अपनाएंगे। कैफुल इस्लाम। देखिए, शर्षावादी सर्टिफिकेट पहले 2003 से 2012 तक रेगुलरली दिया गया। उसके बाद जो अचानक बंद हुआ, एक मोनोपोली के तहत बंद हुआ। मेरे ख्याल से दूसरी संज्ञान भी हो सकता है, जैसे राजनीति के तहत। राजनीति के तहत पूरा मतलब धीरे धीरे जैसे हर क्षेत्र को निकाल रहा है, उसी तरह इस क्षेत्र को भी राजनीति नीति के तहत निकालने की कोशिश है मेरे ख्याल से। नेताओं की चाल रहा है, मेरे गुलामी करे, मेरे पैर दबाए, मेरे पीछे घूरे, किसी को काम ना मिले, मेरे पीछे हाय होय करते रहे। जिस तरह की वर्तमान केंद्र सरकार ने दिखा दिया है, राजनीति के क्षेत्र में ये जो मुद्दा होता है, सार्वजनिक मुद्दा के ऊपर जो काम करना, इसमें काम करने के लिए तकनीकी सिस्टम को ठीक किया जाना होता है। ये सब तकनीकी सिस्टम को ठीक करने की वजह आदमी को दूसरी तरफ ध्यान भटका देना, इस तरह का कोशिश हो रहा होगा। मेरे ख्याल से इस तरह का हो रहा है, लेकिन कितनों भी साजिश करे, हम पीछे हटने वाले नहीं है। 4 मई से बैठ गए हैं मौन धरना लेकर। अगर प्रशासन और सरकार होश में नहीं आए तो हम लोग आक्रामक तरीके से आगे हम लोग धरना जारी रखेंगे। आगे जब तक हम लोग का मांग स्वीकार जब तक ना करने लगे, स्वीकार जब तक ना हो और जब तक प्रमाण पत्र जारी ना हो, तब तक हम लोग इस धरने पे डटे रहेंगे। जियाउद्दीन।